चलिए आज क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में कोई लाइट आती थी, टकरा के लौट जाती थी, लेकिन अपवर्तन में ऐसी कोई घटनाएं नहीं है। प्रकाश की किरण यहां पे भी आएगी, लेकिन वो टकरा के लौटेगी नहीं, वो चीरते फाड़ते उस पार चली जाएगी। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब तुम ध्यान देना, जब कोई चीज को चीरते फाड़ते इधर उधर करता है, तो जब एक बॉल मानो, एक गेंद है, गेंद को मारे, जब मारते हैं कोई एक लेयर को पार करता है, वो थोड़ा इधर या उधर मुड़ जाता है। मुड़ता है कि नहीं? मुड़ता है ना। सेम फैक्टर प्रकाश के साथ में है। प्रकाश जब इतनी स्पीड में जा रही है कि किसी लेयर से टकराकर उसको पार करती है, तो वो थोड़ा इधर या इधर मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर शाब्दिक भाषा में उसका डिफिनेशन करें तो क्या है? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम पता है, ऐसा पदार्थ जिससे होके प्रकाश की किरण इधर से उधर जा सकती है। बताए थे पारदर्शी माध्यम, है ना। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी बताए थे कि नहीं? तो पारदर्शी। अब मान लो कांच है, कांच प्रकाश इधर से उधर जा सकती है, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो पहला बात, प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी, मतलब हवा है यहाँ पे एक माध्यम, और क्या है? कांच है दूसरा माध्यम में जाएगी, तो वो क्या होगी? प्रकाश में दिशा को परिवर्तित करते हैं। क्या करेगी? दिशा को परिवर्तित करेगी। क्या करेगी? दिशा को परिवर्तित करेगी। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ चित्र है, एक चित्र की सहायता से हम बताते हैं कि यहाँ प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये हवा था, वायु है, वायु में कोई प्रकाश हम मार रहे हैं टॉर्च, वो क्या कर रहा है? आ रहा है कांच पर, लेकिन इसको सीधे निकलना चाहिए था ना, निकलना चाहिए था ना, पर वो सीधे ना निकल के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसीलिए ये सीधे ना आके इधर हो जाती है। यहाँ प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब हम बोलते हैं, अब जिस बिंदु पे ये टकरा गई, जिस बिंदु पे, तो ये बिंदु कौन है? दो माध्यम को अलग करने वाले बिंदु है, क्या नहीं? एक माध्यम इधर है, एक माध्यम इधर है। ये माध्यम कांच है, ये माध्यम वायु है। दोनों को अलग करने वाले बिंदु, जिस बिंदु पे पड़ रही है, उसको आपतन बिंदु कह रहे हैं। कोई दिक्कत? जो किरण आ रही है उसे आपतन किरण का, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन में आपतित और परावर्तित होता था कि नहीं? लेकिन यहां होगा आपतित और अपवर्तित। क्या होगा? आपतित और अपवर्तित, है ना। इसका अंग्रेजी में अगर बोले तो वहां होता है रिफ्लेक्शन और यहाँ होता है रिफ्रैक्शन। आर और एल का डिफरेंस है अंग्रेजी में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब आते हैं आपतित किरण क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। एक माध्यम दो माध्यम को अलग करने वाली रेखा है, और पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। और आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर टकराती है। जहां टकराए यहाँ पे है ना, तो टकराना ही क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया। अब आपतन बिंदु है, अभिलंब क्या होगा? तो जिस माध्यम पे हम रखे हैं उस पे एक लंब डाल दे, तो वही बात बोला है, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अब आपतित किरण क्या है? आपतित किरण है तो अपवर्तित किरण है ना। आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण आपतन के पश्चात दूसरे माध्यम में मुड़ कर जाती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तित। एक माध्यम दूसरे माध्यम में
मुड़कर जा रही है, ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? अपवर्तित किरण हो गया। और आपतन बिंदु की बात करें, आपतन किरण की बात करें, आपतित किरण की बात करें, तो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये वाला कोण को बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण, है ना। वहां पे था अपवर्तन, अपवर्तन कोण, क्या बोल रहे हैं? अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण या आपतन कोण था ना। वहां था आपतन कोण, परावर्तन कोण। यहाँ है आपतन कोण, अपवर्तित कोण, है ना। यहाँ पे आ गया। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण क्या बोलेंगे? अपवर्तित कोण बोलेंगे। इसे आर द्वारा सूचित करता है, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इतना फैक्टर था मेरे पास जो कि जानने का विषय था। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो आप लोग जाइए तो नोट कर लीजिए कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। क्या बोले? अपवर्तन क्या होता है, उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की चाल क्या होती है, अपवर्तनांक क्या होती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होती है। ध्यान से देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न वस्तु में विभिन्न विभिन्न होती है। पानी में अलग स्पीड में प्रकाश चलता है, कांच में अलग स्पीड में, और निर्वात या शून्य में अलग स्पीड में, है क्या ना। तो निर्वात या इसको शून्य भी बोलते हैं, निर्वात या शून्य भी बोलते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है, और कांच में वही चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। कोई दिक्कत? अब एक टॉपिक है जिसका नाम है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक होती क्या है? अपवर्तनांक होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात हो गया। क्या हो गया? अनुपात हो गया। अब आते हैं तो कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख होता है, और पानी कांच में कितना है? कांच में 2 लाख, बट्टा करते हैं तो 1.5 आता है। कोई दिक्कत? अब विभिन्न वस्तुओं का अपवर्तनांक इस प्रकार निकाल के एक डेटा तैयार किया हुआ है। पानी का कितना है, वायु कितना है, केरोसिन का कितना है, अल्कोहल का कितना है, तारपीन का कितना है, बर्फ का कितना है, सेंधा नमक का कितना है, हीरा कितना है, मानी का कितना है, अलग अलग इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? जब दो माध्यम का कोई अपवर्तनांक हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमको क्या करना है? पानी और वायु का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है। पानी और वायु का आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे? पानी और वायु में वायु का अपवर्तनांक बट्टा पानी का अपवर्तनांक लिख देंगे। जितना आंसर निकलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अपवर्तनांक होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही था। ठीक है।